कल 17 मई 2022 को राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी। इंडिजिनस वॉरशिप्स लॉन्च किया गया और ये इंडिजिनस वॉरशिप्स बनाने की प्रक्रिया चल रही है पिछले कई सालों से और इसे अब किया जा रहा है मेक इन इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत की तरफ से। जो मेक इन इंडिया पर्पस है या आत्मनिर्भर भारत है, इसके अंदर जब इसे बनाया जा रहा है तो इसे बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि उसके जो पार्ट्स भी वो इंडिया में बने। तो आइए आज डिस्कस करने वाले हैं आईएनएस सूरत आईएनएस उदयगिरी के बारे में आज की चर्चा में। लेट्स स्टार्ट। Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from Prep Ladder. न्यूज के आर्टिकल में देखा होगा कि राजनाथ सिंह ने जो था वो लॉन्च करने जा रहे थे दो इंडिजिनस नेवी शिप्स हमारे पास, और इंडिजिनस नेवी शिप जो है वो मुंबई में लॉन्च किया उन्होंने। तो आप देखेंगे कि इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास दो कैटेगरीज होती है, एक होता है डिस्ट्रॉयर और एक हमारे पास होता है फ्रिगेट्स या वॉरशिप। डिस्ट्रॉयर जो होता है कंपैरेटिवली लार्जर साइज का होता है, जनरली जो होता है 7600 टन के आसपास का होता है, और जो फ्रिगेट्स या वॉरशिप्स होते हैं बेसिकली ये हमारे पास 6600 टन के होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है, एक काफी बड़े साइज में आता है, एक थोड़ा सा उससे कंपैरेटिवली छोटा होता है। तो ये डिफरेंस है। तो ये न्यूज में है कि हमें लॉन्च करने वाले ये प्रोजेक्ट जो था कमीशन किया गया था स्टार्ट 2011 में। तो डिस्ट्रॉयर्स की जो कैटेगरी आती है उसे 15 के नाम पे जोड़ते हैं, यानी 15 से, यानी उनके जो नेमिंग स्टार्ट होता है 15 से होता है या प्रोजेक्ट 15 में रखा जाता है। प्रोजेक्ट 15 के अंदर में सबसे पहले बना था, पहले प्रोजेक्ट 15 में 3 डिस्ट्रॉयर्स, फिर 15A में 3 डिस्ट्रॉयर्स, एंड देन प्रोजेक्ट 15 भी जो नया स्टार्ट किया गया उसमें हम 4 डिस्ट्रॉयर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लास्ट ईयर आईएनएस विशाखापट्टनम लॉन्च हो गया था। ये दूसरा आईएनएस सूरत है जो लॉन्च हुआ है। आने वाले 2 सालों में और 2 हमारे अलग अलग डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। अब जो 15A क्लास का हमारे यानी प्रोजेक्ट 15A की बात करते हैं, उसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो लॉन्च किया है उसमें 2 लॉन्चेस किए, आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी के। अब मैंने जैसा आपको बताया कि आईएनएस सूरत जो है 4th गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है 15 यानी प्रोजेक्ट 15B क्लास का, जहां डिस्ट्रॉयर्स बनाए जा रहे हैं। और आईएनएस उदयगिरी जो है P-17A क्लास का हमारे पास स्टेल्थ फ्रिगेट है यानी वॉरशिप है। जो हमारे पास आईएनएस बनते हैं यानी फ्रिगेट्स हो या वॉरशिप बनते हैं, उनका नाम हमेशा किसी न किसी माउंटेन रेंज पे रखा जाता है। जो दोनों वॉरशिप जो हमारे पास अब इस बार डिजाइन किए गए हैं वो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने किए हैं और वो एमडीएल मुंबई में बना है। मैजगॉन डॉक लिमिटेड आप जानते होंगे, वहां पर बनाए हैं। तो आईएनएस सूरत को आप देख रहे हो यहाँ पर, और आईएनएस उदयगिरी आपने देखा यहाँ पर। नाउ आईएनएस सूरत के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। इसका जो बेसिकली जो वेट है आप देखेंगे 7600 टन का। जो प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑलमोस्ट आई है वो ऑलमोस्ट 9000 करोड़ के आसपास आई है। प्रोजेक्ट 15B क्लास का पार्ट है ये। जैसा आपने सुना थोड़ी देर पहले कि हमारे पास ये जो डिस्ट्रॉयर्स बनते हैं इनकी कैटेगरीज का नाम जो होता है प्रोजेक्ट 15 के नाम से स्टार्ट होता है, और मैजगॉन डॉक्स लिमिटेड मुंबई में इसका बना है। सूरत जो है हमारे पास 4 शिप है डिस्ट्रॉयर्स के कंपैरेटिवली में 15B वाले के अंदर में, विच हेरल्स अ सिग्निफिकेंट मेकओवर जो 15A क्लास के जो हमारे पास बनते थे। और ये हमेशा याद रखिए कि जो प्रोजेक्ट 15 का नाम होता है वो हमेशा नाम होता है सिटीज के ऊपर। तो इस सिटीज के ऊपर नाम रखा गया, और ये जो बना है वो कंपैरेटिवली पिछले वाले से काफी ज्यादा अलग बना है, काफी डिफरेंट बना है, कई सारी नई टेक्निक्स का यूज किया गया है। इसे सूरत सिटी के नाम पर रखा गया कि 18-19 सेंचुरी में सूरत सिटी में जितने भी शिप्स बनते थे वो कम से कम 100 साल चलते थे। तो सूरत सिटी वैसे भी फेमस है शिप बिल्डिंग हिस्ट्री के नाम पर, और मिनिमम 100 ईयर से ज्यादा वो लॉन्गेविटी आप जानते हैं उसका जो पीरियड है लाइफ टाइम का वो 100 साल से ज्यादा होता है। द शिप सूरत हैज बीन बिल्ट यूजिंग द ब्लॉक कंस्ट्रक्शन मेथड, और यहाँ पे ब्लॉक कंस्ट्रक्शन मेथड में ये किया गया कि 2 अलग अलग पार्ट्स लाए गए और मुंबई में लाके उन 2 पार्ट्स को जोड़ा गया, जिसमें हल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और ये एमडीएल पे लाकर के ज्वाइन किया गया है। तो 2 अलग अलग पार्ट्स को बनाया गया, उन्हें लाकर के फिर यहाँ ज्वाइन किया गया। जो पहला शिप है इस क्लास का वो कमीशन 2021 में हुआ था। मैंने आपको नाम बताया, याद रखिएगा, आईएनएस विशाखापट्टनम इस नाम से लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। आने वाले 2 और क्लासेस जो है लॉन्च किए जाएंगे, और ये हमेशा सिटीज के नाम पे होते हैं। आपको रिमाइंड करा रहा हूं बार बार, आपको ध्यान रखना है हमेशा सिटीज के नाम पे होंगे। नाउ देखते हैं आईएनएस उदयगिरी के बारे में कि क्या है। आईएनएस उदयगिरी जो हमारे पास है, आईएनएस उदयगिरी में आप देखेंगे कि हमारे पास 600 टन का होता है। ये वॉरशिप है, स्टेल्थ वॉरशिप है हमारे पास। ये उदयगिरी आप देखेंगे माउंटेन रेंज के नाम पे रखा गया है, और जो आंध्र प्रदेश में है ये जो माउंटेन रेंजेस के नाम पे रखा जाता है। ऐसे और 7 बनने की बात है इस प्रोजेक्ट में। ये 3rd है उस प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट 17A के अंदर फ्रिगेट्स में। दीज आर फॉलोड बाय शिवालिक क्लास विद इंप्रूव्ड स्टेल्थ फीचर्स, एडवांस्ड वेपन्स एंड सेंसर्स एंड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो ये जो है उस कंपैरेटिवली जो हमारे पास शिवालिक रेंज है उससे काफी ज्यादा डिफरेंट आया है। उदयगिरी जो है वो लिएंडर क्लास ASW फ्रिगेट से काफी ज्यादा एडवांस्ड वर्जन है। तो आप ये भी देखेंगे जो 18 फरवरी 1976 में आया था और 24 अगस्त 2007 को रिटायर हुआ था एक तरीके से।
अंडर P-17A प्रोग्राम टोटल 7 शिप्स बनने वाली हैं, जहां 4 MDL पे बनेगी और 3 GRSE पर बनने वाली है। और यहां पर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जैसे इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन, मेगा ब्लॉक आउटसोर्सिंग, प्रोजेक्ट डेटा मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इन सारे मेथड्स को अलग अलग यूज किया जाएगा। तो इन अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके इंडिजिनस बना रहे हैं, यानी हम टोटली जो डेवलप कर रहे हैं उसके पार्ट से लेके हर चीज वो इंडिया के अंदर बनता जा रहा है। वैसे भी आप जानते होंगे कि आर्म्स एंड एम्युनिशन का सपोर्ट बाहर से बंद करके इंडिया में मैन्युफैक्चर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बड़ा स्टेप है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।